Assalamualaikum. This is me Ansa Merin. वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो एक बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में टुवर्ड्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और किस तरह से मैंने इन एग्ज़ाम्स को पाया और क्या क्रेडिबिलिटी है मेरी नज़र में इन एग्ज़ाम्स की। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी कि मैं ख़ुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। माय नेम इज़ आंसा मेहरीन। मैंने एमएससी इकनॉमिक्स किया। एमफिल इकनॉमिक्स मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्विट किया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और एंड दैट डिग्री वाज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम ऑडिटर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मेरी ये जॉब किस तरह से हुई, क्या इससे पहले मैंने कोई टेस्ट दिया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेने वाले इदारों के ख़िलाफ़ कि पेपर बिकते हैं, दिस एंड दैट। काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। आपने जस्ट खुद पे बिलीव करना है, अपनी मेहनत करनी है और उसके साथ ही इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने सबसे पहले 2013 में एक पेपर दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का। उस वक़्त मुझे नहीं पता था पीपीएससी क्या है, कैसा पेपर होता है और क्या इसको पास करने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। मैंने जस्ट अप्लाई किया और पेपर देने चली गई और डेफिनेटली मैं उसमें फ़ेल हुई क्योंकि मुझे उसमें मेरे ख्याल मैक्सिमम 17 से 18 क्वेश्चंस आते थे और ये भी बड़ी बात है उस वक़्त के बगैर कुछ तैयारी किए मुझे 17 से 18 क्वेश्चंस आते थे और बस। उसके बाद एनटीएस के साथ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने एजुकेटर्स की जो टीचिंग वैकेंसीज थी उनके मैंने एग्ज़ाम्स दिए। 2 दफ़ा मैंने एग्ज़ाम दिया, दोनों दफ़ा पास हुआ। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए सिवाय अप्लाई करने के जो पैसे लगते हैं बैंक में, जो फ़ीस आप देते हैं, सिवाय उसके मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। अच्छा, एनटीएस का एजुकेटर्स का टेस्ट पास हुआ, उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू माय प्रेफरेंसेस जो थी उस वक़्त लाइफ में। उसके बाद मैंने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया तो लेक्चरर का टेस्ट मेरा जस्ट 2 मार्क्स से जो है वो फ़ेल हुआ था। ये 2017 की बात है। अब उसमें भी मैं किसी इदारे को ब्लेम नहीं करूँगी। मैंने पढ़ा था लेकिन जिस तरह मुझे पढ़ना चाहिए था शायद मैंने वैसा था। ये जो मेरी जॉब है मैं 2016 से इस जॉब में हूँ। ये भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई थी और हमारे डिवीज़न में ओनली 3 सीट्स थी फीमेल्स कोटा पे। तो मैं अप्लाई नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया तो बड़ी उनकी मुझे बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, तुम्हें क्या लगे 3 हैं 4 हैं, तुम्हें तो एक ही चाहिए ना। और आई वॉज डूइंग जॉब इन लाहौर एट दैट टाइम। तो मुझे उन्होंने कहा तुम जस्ट टेस्ट देने चली जाओ। अच्छा, मैं टेस्ट देने गई तो टेस्ट मुझे काफ़ी हद तक मुझे टेस्ट आता था। वो टेस्ट मेरा क्लियर हुआ। जब टेस्ट क्लियर हो गया इंटरव्यू की बारी आई तो इंटरव्यू भी हो गया और मैं बहुत वहाँ जितने लोग थे वो सब कह रहे थे कि हम 10वीं दफ़ा इंटरव्यू देने आए हैं, हम 11वीं दफ़ा आए हैं। तो मैंने शायद ये सोच लिया था कि मैं ऐसे ही इंटरव्यू देने आई हूँ और शायद मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब इंटरव्यू दिया आई वॉज़ क्वाइट होपफुल। तो जब घर आई मुझे याद है उस वक़्त ईद थी कुछ दिनों के बाद ना। जब घर आई तो अब्बू, जैसा ट्रेंड बना हुआ है ना लोगों का, सोसाइटी का, अब्बू कहते हैं जिसने 10 लाख दे देना है उसकी जॉब हो जानी है
और मैंने अपने फ़ादर से कहा कि कोई बात नहीं अब्बू, अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसकी जॉब हो जाएगी, तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा। और कुछ दिनों के बाद मुझे पीपीएससी का मैसेज आया कि यू हैव बीन रिकमेंडेड बाय द पीपीएससी। और इतना मेरे पेरेंट्स हैप्पी थे, इतना मैं खुद हैप्पी थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रही थी और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गई। अच्छा, ये सिर्फ वो 600, उस वक़्त आई थिंक 600 भी फ़ीस नहीं थी, 400 फ़ीस थी जब मैंने अप्लाई किया था। 400 आई थिंक फ़ीस थी पीपीएससी की, तो वो जस्ट मैंने दी थी। दूसरी बात ये, मेरी अपनी छोटी सिस्टर की जॉब हुई एजुकेटर्स में, हमने जस्ट एनटीएस की जो एक फ़ीस होती है वही पे की। अब मेरे भाई की जॉब हुई सीटीएस के थ्रू पंजाब पुलिस में। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब ऐसा हो गया है तो शायद कभी मेरिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरिट एग्जिस्ट करता है हम जैसे लोगों के लिए जो नहीं पे कर सकते, और हम जैसे लोग जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, मेरिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई ज़रूर करें, लेकिन अपनी होप लूज़ ना करें। आज अपने आप के बारे में इस वीडियो में बताने का जस्ट मकसद यही था कि प्लीज़ डोंट लूज़ होप, अपने इदारों पे यकीन रखें और पॉइंट आउट करें अगर ऐसा कोई मसला होता है, और मेहनत पे बिलीव करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग कि मैं इससे भी अच्छी जॉब में जाऊँ, तो हर कोई अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है अपने बारे में बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना। कुछ लोग इसको हो सकता है कंडेम करें, लेकिन मैंने बताना ज़रूरी समझा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इन तमाम टेस्टिंग सर्विसेज के साथ। अच्छा, एफपीएससी की भी अगर हम बात करें तो एफपीएससी में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था तो मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ था। दूसरी दफ़ा मैंने सीनियर ऑडिटर के लिए अप्लाई किया तो सीनियर ऑडिटर का मेरा टेस्ट पास हुआ है, जिसका अभी तक इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये बातें बताने का मकसद जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करना है। खुद पे यकीन रखें, बी पॉजिटिव, अपने इदारों की रिस्पेक्ट करें और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।